जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है, वह राशि परिवर्तन से पहले बुध देव, गुरुदेव के साथ में कुछ ऐसा संबंध बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेहद शुभ सिद्ध होने जा रहा है। अब बेहद शुभ सिद्ध होने के लिए देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे संबंध सुने होंगे ग्रहों के एक दूसरे से बनते हुए, जो कि शत्रु ग्रहों को भी एक दूसरे के लिए शुभकारी बना देते हैं। देखिए, जो भी ग्रह एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध निर्मित करता है, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो दुर्योगों का निर्माण करते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो राजयोगों का निर्माण करते हैं। राजयोग जो होता है वो आपके जीवन में शुभ स्थितियाँ लाने का कारक होता है, और दुर्योग जो होता है शुभ स्थितियों को दुःसह बनाने में कारक होता है। तो देखिए, बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रही है गुरुदेव और बुधदेव के बीच। बुधदेव जो फाइनेंस के कारक होते हैं, आपके जीवन में फाइनेंस को दर्शाते हैं, यानी कि वाणी, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, जो कैश की मात्रा में धन होता है आपका, बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब कहें तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्ग को बुद्धि का कार्य करना पड़ता है। बैंकिंग, फाइनेंस, वहीं टेक्निकल कार्य, जो कंप्यूटर पे ऑफलाइन ऑनलाइन वर्क करते हैं, ये सभी कार्य करने वाले, ज्योतिष तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के लिए यह समय काल बुध देव लेकर आने वाले हैं। बुध देव देखिए, हालांकि 7 तारीख को अपना राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, तो यह योग आपका कुछ ही समय के लिए बनता है, लेकिन यह समय जो होता है, यही आपके जीवन में आपके कार्यों के परिणाम का समय सिद्ध होता है। आपके कार्यों के प्रारंभ का समय सिद्ध होता है, क्योंकि इस समय पर कुछ ऐसे विलक्षण घटनाएँ हमारे जीवन में होती हैं, जो हमारे जीवन को कहते हैं ना कि आगामी समय में बहुत अच्छा बना देती हैं या फिर इससे विषम भी बना देती हैं। तो ये इनके प्रभावों पर या इनके जो योग होते हैं, जैसे अगर बात करें नवम पंचम राजयोग की, तो वो 2 ग्रहों को एक दूसरे के लिए बेहद शुभकारी बना देता है। अगर बात करें षडाष्टक योग की, तो वो एक दूसरे को बहुत ही विषम स्थिति में ला देता है, यानी दोनों ग्रहों के हमें प्रभाव जो प्राप्त होते हैं, प्रारंभ होते हैं, वो नेगेटिव प्रभाव ही होते हैं। अब देखिए, वहीं गुरुदेव जो सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, आपके राशिपति भी होते हैं, अमृत तुल्य माने जाते हैं। अब इनका जो बुध के साथ संबंध बनने जा रहा है, तो वह आपके लिए किस तरीके से होगा? क्योंकि देखिए, मानव जीवन में जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, व्यापार हो, करियर हो, एजुकेशन हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, जीवन में शांति हो, या फिर वृद्धावस्था में संतान के तरफ से मिलने वाले सम्मान की बात करें, जिस भी चीज़ की हम बात करें, वहाँ से हमारे लिए गुरु का कारकत्व बहुत ज़रूरी होता है। धन में निरंतरता, धन में वृद्धि, या धन की बरकत जिसे बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, ये सभी चीज़ों का कारकत्व रखने वाले गुरुदेव। और वहीं अगर चर्चा करें 16 संस्कार जो मानव जीवन में होते हैं, जब आप किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मुझे अमुक-अमुक कार्य करवाना है और इसके लिए सही समय, सही मुहूर्त मुझे बता दीजिए। तो क्या होता है कि अगर गुरु की स्थिति सही नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, वो आपको थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, और जब भी उन्हें ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति शुभ प्राप्त होती है, तब का समय आपको बता देते हैं। तो जिससे कि हमें पता चलता है कि गुरु का हमारे जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। तो देखिए, अब यही दोनों ग्रह, देखिए ये दोनों ग्रह शुभत्व वाले ही ग्रह माने जाते हैं। यही दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिएकादश योग बनाने जा रहे हैं। त्रिएकादश योग जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है। अब जितने भी गुरु की कारकत्व की चीज़ें हैं, जितनी भी बुध की कारकत्व की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि, शुभता देखने में आएगी। तो ये किन-किन चीज़ों से निकल कर आएगी? क्योंकि लग्नगत बैठे हुए बुध और पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु, और यहाँ से इनकी दृष्टियाँ भी जो हैं, वो दृष्टियाँ भी आपके भाग्य से लेकर, क्योंकि इस समय बुध के पास 7-7 दृष्टियाँ हैं। क्योंकि अगर चर्चा करें हम बुध की एकमात्र दृष्टि की, तो बुध के पास एकमात्र सप्तम दृष्टि ही है। किंतु इस समय शनि और राहु के माध्यम से, इनकी दृष्टियों के माध्यम से बुध का प्रभाव कई स्थानों पर देखा जा रहा है। वहीं बुध का
गुरु के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है, जिससे कि इस योग के प्रभावों में विशेष वृद्धि देखने में आएगी। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु और बुध इस समय पर आपके जीवन में फाइनेंस संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हुए दिखाई देंगे। आप काफ़ी समय से किन्हीं चीज़ों को लेकर प्रयासरत थे और उन चीज़ों में अभी आपको प्रोग्रेस नहीं देखने में आ रही थी। चाहे वो आपके करियर संबंधी हो या फिर चाहे आपकी एजुकेशन संबंधी हो, फाइनेंस संबंधी हो, इन्वेस्टमेंट संबंधी हो या मतलब किसी भी प्रकार की आपकी जो भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे और उनमें अभी तक आपको प्रोग्रेस नहीं देखने में आ रही थी, तो इस समय उसमें कुछ हलचल होती हुई देखी जाएगी। हलचल होनी अभी से प्रारंभ होगी और आगे कार्य आपके सुचारू चलने प्रारंभ हो जाएँगे। बात करें अगर उन लोगों की जो लोग किसी भी तरीके से बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस संबंधी चीज़ों का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, शिक्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्टूडेंट्स वर्ग हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेहद स्वर्णिम रहने वाला है। किसी प्रकार की अड़चनें अगर उनके कार्यों में आ रही थी, तो वो अड़चनें अब दूर होकर उनका कार्य जो है आगे का शांतिपूर्वक होने वाला है। चर्चा करें अगर इस समय बुध के पास जो ये दृष्टियाँ हैं इनकी, तो सबसे पहली दृष्टि जो जाएगी वो यहाँ पर गुरुदेव के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि शनि के पास तृतीय दृष्टि है और तृतीय दृष्टि के माध्यम से बुध की दृष्टि जाएगी। तो क्या होगा कि ये पराक्रम संबंधी जो भी आप कार्य कारोबार के लिए या कोई निर्णय लेना चाहते हैं या टेक्निकल चीज़ों से संबंधित आपकी कोई अभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कार्य विलंबित हो रहे हैं या उनमें किसी ना किसी प्रकार के विलंबन उत्पन्न हो रहा है, ये सारी समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई देखी जा सकेंगी। छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, शिक्षण संबंधी समस्या है या फिर आपके कहते किसी भी प्रकार की समस्या, आर्थिक, व्यावसायिक परेशानी किसी भी प्रकार की आ रही है, उसका निवारण प्राप्त होगा। पंचम राहु की माध्यम से दृष्टि जो जाएगी वो ज्ञान भाव पर जाएगी। तो यह जो दृष्टि होगी ये शेयर मार्केट, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के भी कारक हैं और बुध के साथ गुरु का संबंध ये शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपके तेज़ी लाने वाला है। हालाँकि देखिए, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ आपको गेन होगा। लेकिन उससे भी पहले आपसे आग्रह रहेगा कि किसी विद्वान से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। अब सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो वाणिज्य वर्ग के ऊपर जाएगी, यानी व्यापारिक वर्ग के ऊपर। तो जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपके कार्यों में मंदी आ रही है या अपने कार्यों में आप विस्तार करना चाहते हैं, नवीनीकरण करना चाहते हैं या कुछ औद्योगिकरण करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए ये समय उपयुक्त रहने वाला है। इस समय हो सकता है कि सामने से ही किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी के द्वारा आपके सामने ऑफ़र भी आ जाए। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत शुभ होती है, उन लोगों के लिए इस प्रकार की स्थिति निकल कर आती है कि सामने से आपको ऑफ़र मिल जाए, सामने से आपको आइडियाज़ मिल जाए। तो लेकिन आप जो भी उसमें नवीनीकरण करना चाहते हैं, नवीनपन लाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। अब अगर हम नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर। और यहाँ से देखिए, गुरुदेव यहाँ के कारक होते हैं और गुरुदेव की भी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि जो चमत्कारिक क्षण आप अपेक्षा कर रहे थे काफ़ी समय से कि ऐसा कोई चमत्कारिक क्षण आएगा जो आपके जीवन में एकदम से स्थितियों को बदल देगा, यह क्षण इस समय पर आ सकता है, क्योंकि राशिपति के द्वारा बनाया जा रहा ये योग है। तो आपके लिए देखिए, उससे पहले आपके प्रयास ज़रूरी हैं कि आपने अभी तक अगर उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, तभी भाग्य भी उसमें साथ दे सकता है, क्योंकि पहले प्रयास किए जाते हैं। कर्म के सामने सदैव भाग्य रखी जाती है कि कर्म के द्वारा कभी-कभी व्यक्ति भाग्य को बदल देता है और तात्पर्य यही रहता है, जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो अंतोगत्वा वो क्षण भाग्य आपकी निर्मित कर देती है। यानी इस प्रकार का ब्रह्मांड में जैसे ही वो पल बनता है, आपको सकारात्मकता उसमें प्राप्त हो जाती है।
पिता के कार्य में किसी प्रकार की आपके कमी आ रही थी या कार्य सुचारू नहीं चल पा रहे थे, तो इस समय से पिता के कार्यों में भी तेज़ी आती हुई देखी जाएगी। दसम दृष्टि शनि के माध्यम से सीधे जाएगी आपके कर्म स्थान पर। तो कर्म में किसी भी प्रकार की, क्योंकि देखिए 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, कर्म में देखिए जो लोग बेहद महारथी हैं किसी भी कार्य के कि या किसी भी फील्ड के, उन लोगों को भी इस समय पर दिक्कतें आई हैं। अब इस समय पर क्या होगा, जब यह स्थिति बनेगी तो उन दिक्कतों से निकलने का आपको मार्ग प्राप्त हो जाएगा, या हो सकता है आप पूर्ण रूपेण इन दिक्कतों से निकल जाए, या अभी तक आप किसी भी ऐसी जॉब कर रहे थे जो आपको जॉब अनुकूल नहीं थी, या आप कार्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसके लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, वेतन वृद्धि के लिए आप सोच रहे थे या मनचाही जॉब के लिए सोच रहे थे, इन सभी चीज़ों में अब आपको सकारात्मकता देखने में आएगी। आपको उन कार्यों में स्किल्स के लिए कहा जा रहा था, यानी क्योंकि जब आपकी बार बार गलतियां निकलेंगी, जिन कार्यों के आप महारथी हैं उनमें, तो आपसे स्किल्स बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा योग ऐसा बन जाता है कि हम जिन चीज़ों को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, उन्हीं चीज़ों में हमें विलंबन देखने में आता है, त्रुटियां देखने में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत ही सुंदर योग बनेगा जो आपकी समस्याएं का निराकरण होगा। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, अस्त होती है, मृत होता है ग्रह, और डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर होता है, सट बल से 0 पर होता है। फिर भी लोग कहते हैं हमें प्रभाव नहीं मिला, किस प्रकार से आपको प्रभाव मिलेगा। ग्रहों के विषम होने की कई सारे कारण होते हैं, और यहाँ पर हम आपको वो उपाय बताते हैं जो उपाय काफ़ी लंबे समय तक किए जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथिक चीज़ें, इनको दोनों को आप कंबाइन करिए तो आयुर्वेद के द्वारा जब आप उपचार करवाते हैं तो उसका प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है, धैर्य के साथ करना पड़ता है। तभी आपकी स्थितियों में या आपकी मर्ज़ से आपका छुटकारा होता है। सेम उसे ही ज्योतिष को मान लीजिए। ज्योतिषीय जो हो आप उपादा निदान करते हैं वो लंबे समय तक किए जाते हैं। अब यहाँ पर गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आपको तुरंत इनका लाभ मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर